तबाहल गुल प्लाजा चारों इतराफ से सील, जहां बाक अफराद की तादाद 73 हो गई। 27 की शनाख्त का अमल मुकम्मल, 19 की शनाख्त DNA से हुई। शहर की फिजा 12वें रोज भी सोगवार। शहर में सर्दी की लहर बरकरार, कम से कम पारा 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 65%। फिजाई मयार मुजरे सेहत करार, एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों से बाहर ना निकल सका। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सिंध काबीना इजलास में बड़े शहर के लिए बड़े फैसले। BRT रेड लाइन रवां साल जून में मुकम्मल करने की तैयारियां। वज़ीर आला का येलो लाइन मंसूबा दिसंबर 2028 तक मुकम्मल करने का हुक्म। BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $62 करोड़ कर दी गई। सिंध काबीना ने लागत में नजरसानी की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक $155.3 मिलियन, सिंध हुकूमत $18.04 मिलियन इजाफे फराहम करेगी। मलीर डिपो के लिए PTCL से अराजी के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बंद करने की मंजूरी भी दे दी गई। महकमे समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान मुआहदे में 2 साल की तोसी। शोहदाए गुल प्लाजा के अहले खाना को 1 करोड़ देने की मंजूरी। मुतासिरा दुकानदार को 1 करोड़ बिलासूद कर्ज मिलेगा। किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए 5-5 लाख की मंजूरी। सिंध काबीना इजलास में बड़े सानिये पर बड़े फैसले। सानिये गुल प्लाजा पर वज़ीर आला की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, ज़ियालंजार कमेटी का हिस्सा। सब कमेटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद लाहे अमल का फैसला करेगी। MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस नहीं लेगी, सीनियर वजीर ने वाज़ेह कर दिया। सानिये गुल प्लाजा की मुकम्मल तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार का सिंध असेंबली में बड़ा ऐलान। बोले, काबीना कमेटी ने बेहतर समझा तो अदालती कमीशन भी बन जाएगा। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। सियासत में बढ़ती कशीदगी, नया सियासी तूफान आने को तैयार। MQM के अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सतार, मुस्तफ़ा कमाल से सिक्योरिटी वापस। अली खुर्शीदी, अनीस कायम खानी से भी सिक्योरिटी वापस। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस लेने के दावों की तरदीद कर दी। सुमीता अमसाल ने बेबुनियाद इल्जामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिक्योरिटी वापस लेने पर सीखपा। सानिये गुल प्लाजा पर जुडिशियल कमीशन बनाने पर भी जोर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर कमीशन नहीं बनाएगी। इन्होंने चुन चुनकर शहर में लोगों को मारा। कराची को कब्रिस्तान में तब्दील करने वाले ये लोग हैं। बतौर मेयर फारूक सतार के कई राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। हमारे कितने ही MPAs हैं, MNAs हैं, उन्हें भी जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी थी वो भी वापस करें भाई। कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ना करें। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम सिंध के अवाम का हक मांगने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। अमल से अपने साबित कर रहे हैं कि आप डिसोन कर रहे हैं हमें, कराची को डिसोन कर रहे हैं, हमें डिसोन कर रहे हैं कि हम गोया के सिंध का हिस्सा नहीं है, सिंध के शहरी नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनाना किसी के कहने से नहीं बनाएंगे, वो मौसूफ वजीर इत्तलात कह रहे हैं। अबे नहीं बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ यार, और हमारी जिम्मेदारी ले लो, कराची की जिम्मेदारी ले लो। अगर नहीं लेनी तो वफाक के हवाले कर दो, 147 में खुद दे दो या 149 में वो ले लें। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा। अरकान कौमी सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी वापस लेने पर इज़हार तशवीश। फारूक सतार और दीगर का कहना था कि सुबह सिक्योरिटी नहीं देगा तो विफाक से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम की बात किसी वजह से शुरू की। मुतासिरीन गुल प्लाजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। MQM नोरा कश्ती का हिस्सा। शहर कायद में सहूलियात का फुकदान है। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, सानिया गुल प्लाजा के बाद शहरियों को बेबस देखा। फायर फाइटर की तरबियत है ना कोई आलात। इल्जाम लगाया, तरक्याती कामों की वजह से बीमारियां फूट रही हैं। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर ल्यूक रॉन्ची की PSL में वापसी। ल्यूक रॉन्ची इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच तैनात। ल्यूक रॉन्ची PSL में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ल्यूक ने PSL के 31 मैचों में 1020 रन बना रखे हैं।